हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स ऑफ इंग्लिश पैडागोजी, जो कि हमारे रहेंगे लिटरेरी टर्म्स से रिलेटेड। ऑलरेडी मैं लिटरेरी टर्म के ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ, सोनेट, ड्रामा एंड एलिजियम कवर कर चुके हैं। उसमें आप देख सकते हैं ये वीडियो इसलिए लेकर आ रही हूँ वन लाइनर्स की, ताकि आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए और जो भी चीज़ें आप मिस करते हैं वो चीज़ें मिस ना हो। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सोनेट को। देखिए, सोनेट बेसिकली क्या होता है। सोनेट एक लिरिकल पोएम है। लिरिकल का मतलब ऐसी पोएम जो गाई जा सकती हैं, ठीक। सोनेट एक लिरिकल पोएम है 14 लाइन्स की, जो कि आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 14 लाइन की कविता है, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। सेकंड पॉइंट है, जो सोनेट वर्ड है, जो सोनेट है वो डिराइव हुई है फ्रॉम इटालियन वर्ड सोनीटो, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट ये है कि इसकी स्पेलिंग को देखो आप, SONETTO है, और सोनेट की जो स्पेलिंग होती है वो SONNET होती है। तो इसलिए जब आपसे ऑप्शन में दिया होगा आपको सोनेटो ही, लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट डिफरेंट होगी, तो स्पेलिंग आपको थोड़ा ध्यान रखनी है सोनेटो की। थर्ड पॉइंट है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, किसको इंग्लिश सोनेट का फादर कहते हैं। सर थॉमस विट को इंग्लिश सोनेट का फादर माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रिंस ऑफ इंग्लिश सोनेट किसको कहा जाता है, तो विलियम शेक्सपियर को प्रिंस ऑफ इंग्लिश सोनेट कहा जाता है। और इन्होंने लगभग 144 के अराउंड इन्होंने सोनेट्स लिखी हैं, इसलिए इनको प्रिंस ऑफ इंग्लिश सोनेट कहा जाता है। तो देखो, प्रिंस ऑफ इंग्लिश सोनेट हो गया शेक्सपियर, फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट हो गया सर थॉमस विट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पेट्रार्कन सोनेट। देखिए, इसको बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी जो सोनेट 3 प्रकार की होती है, पेट्रार्कन, शेक्सपियरियन और आपका स्पेंशेरियन, ठीक है। स्पेंशेरियन को हम इतनी तवज्जो नहीं देते हैं, वो हम नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यहाँ पे पेट्रार्कन और शेक्सपियरियन सोनेट के बारे में, ठीक। तो देखो, पेट्रार्कन सोनेट का दूसरा नाम क्या है। पेट्रार्कन सोनेट का दूसरा नाम है इटालियन सोनेट। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इटालियन सोनेट को क्या कहते हैं, तो पेट्रार्कन सोनेट कहा जाता है, या फिर कई बार आपको दूसरे नाम से, ऑल्टरनेटिव नेम से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। रही बात शेक्सपियरियन सोनेट की, शेक्सपियरियन सोनेट को किन किन नामों से जाना जाता है, इसको हम एलिजाबेथन सोनेट भी कहते हैं, मॉडर्न सोनेट भी कहते हैं, और इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं। ये ध्यान रखने हैं, ऑल्टरनेटिव नेम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, अब हम बात करते हैं कि जो सोनेट होती है, जो 14 लाइन की कविता है, वो पेट्रार्कन सोनेट किस तरह की होती है और शेक्सपियरियन सोनेट किस तरह की होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे पेट्रार्कन सोनेट की। देखो, पेट्रार्कन सोनेट में ऑक्टेव एंड सेस्टेट होते हैं। ऑक्टेव एंड सेस्टेट आर पार्ट ऑफ पेट्रार्कन सोनेट। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा कि पेट्रार्कन सोनेट के पार्ट क्या हैं, तो ऑप्शंस आपके पास होंगे, तो आपको ध्यान रखना है ऑक्टेव एंड सेस्टेट होते हैं पेट्रार्कन सोनेट में। देखिए, जब हम पार्ट्स कहते हैं तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो 14 लाइनें होती हैं सोनेट की, वो किस तरीके से डिवाइड होती हैं। तो पेट्रार्कन सोनेट में वो 8 और 6 के रूप में डिवाइड होती है। मतलब 8 लाइनों का जो समूह होता है उसको ऑक्टेव कहते हैं, और 6 लाइनों का समूह जो होता है उसको हम कहते हैं सेस्टेट, ऑक्टेव में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आपको ध्यान रखना है, जो शेक्सपियरियन सोनेट है, ये जो ऑक्टेव होता है ये अगेन 4-4 के 2 क्वार्टरेंस में डिवाइड होता है। और ये जो 6 लाइनें होती है टर्सेट, ये डिवाइड होती हैं आपकी 2 टर्सेट में, 3-3 की टर्सेट होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन ऐसे के ऐसे पूछे जाएंगे आपसे। चलिए जी, ऑक्टेव एंड सेस्टेट आर पार्ट ऑफ पेट्रार्कन, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा है नंबर ऑफ क्वार्टरेंस इन ऑक्टेव कितने होते हैं। देखो, क्वार्टरेंस कितने होते हैं ऑक्टेव में, मैंने अभी आपको बताया 2 क्वार्टरेंस होते हैं। ये पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ये पूछे गए हैं, और इससे बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। क्वार्टरेंस कितने होते हैं ऑक्टेव में, 2 क्वार्टरेंस होते हैं। क्वार्टरेंस का मतलब 4 लाइनों का एक मतलब 4 लाइनें बेसिकली पोएम की, ठीक। तो ऑक्टेव होती है टोटल 8 लाइनें, 8 लाइनों को डिवाइड करा जाता है 4-4 के ग्रुप में। इन 4 के ग्रुप को हम कहते हैं क्वार्टरेन। तो कितने क्वार्टरेन होते हैं ऑक्टेव में, ऑक्टेव में होते हैं 2 क्वार्टरेंस। अब बात करते हैं हम, नंबर ऑफ टर्सेट इन सेस्टेट कितने होते हैं। नंबर ऑफ टर्सेट होते हैं, मैंने बोला अभी आपके सेस्टेट में 2, बिकॉज सेस्टेट का मतलब होती है 6 लाइनें। 6 लाइनों को हम फर्दर 3-3 के ग्रुप में बांटते हैं, और इन 3 ग्रुप को हम कहते हैं टर्सेट। तो 2 टर्सेट होते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, पेट्रार्कन सोनेट में ऑक्टेव और सेस्टेट पार्ट होते हैं। जो आपका ऑक्टेव होता है वो 2 क्वार्टरेज में डिवाइड होता है, और सेस्टेट 2 टर्सेट में डिवाइड होती है। अब ये राइम स्कीम क्या फॉलो करता है, राइम स्कीम होती है क्वार्टरेंस की A B B A। ये आपको ध्यान रखनी है, एज इट इज़ पूछा जाएगा। A B B A मतलब A B B A, राइम स्कीम ऑफ सेस्टेट C D E, मतलब जो तीनों लाइनें होंगी सेस्टेट की, बिकॉज आपकी जो सेस्टेट होती है वो 3-3 लाइनों की बनी हुई होती है ना। तो C D E उसकी राइम स्कीम होती है, याद रखना है आपको। C D E तीनों लाइनें अलग अलग राइम स्कीम फॉलो करेंगी। शेक्सपियरियन सोनेट कंसिस्ट ऑफ, अब बात करते हैं शेक्सपियरियन सोनेट की।
तो शेक्सपियरियन सोनेट होती है, मतलब जो 14 लाइनें हैं वो शेक्सपियरियन सोनेट में किस तरीके से डिवाइड होंगी। तो वो उसमें 3 क्वार्टरेंस होते हैं। क्वार्टरेंस का मैंने अभी बताया आपको, मतलब 4-4 लाइनें पोएम की, तो 4-4-4 इस तरीके से 3 क्वार्टर हो गए। तो ये कितने हो गए, 12। और एक कपलेट होता है। कपलेट का मतलब होते हैं 2 लाइन, दोहा जैसे होता है। तो एक कपलेट होता है। कपलेट में कितनी लाइनें होती हैं, 2 लाइनें होती हैं। तो टोटल मिला के कितने हो गए, ये 14 लाइनें हो गई। तो शेक्सपियरियन सोनेट में 3 आपके क्वार्टरेंस होते हैं, 4-4 लाइनों के, और एक आपका कपलेट होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसी तरह के आता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। राइम स्कीम ऑफ 3 क्वार्टरेंस, अब इसमें आपको ध्यान रखना है, जब हम बात शेक्सपियरियन सोनेट की करते हैं तो उनमें तीनों जो क्वार्टरेंस होती है उनकी राइम स्कीम अलग अलग होती है। ए बी, दूसरे की होगी सी डी, ई एफ, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है राइम स्कीम ऑफ कपलेटिक। कपलेट की राइम स्कीम क्या होती है, जी, मतलब दोनों जो है वो साउंड सेम होंगे, जी। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वोल्टा क्या होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। टर्न इन लाइन्थ लाइन क्या होती है, तो पूछा जाता है ये होती है वोल्टा, या फिर पूछा जाएगा आपसे वोल्टा क्या होता है, तो टर्न इन नाइन्थ लाइन, इसका मतलब क्या होता है, जब आप सोनेट पढ़ते हो तो जब आप 8वीं से 9वीं लाइन में जाते हो तो पोएट का जो है मूड चेंज होता है, उसी को हम वोल्टा कहते हैं। तो बेसिकली क्या है, ये शिफ्टिंग फ्रॉम प्रॉब्लम टू सोल्यूशन, प्रॉब्लम से सोल्यूशन की तरफ को हम शिफ्ट कर जाते हैं 9th लाइन में। ठीक है जी, तो दिस वाज ऑल अबाउट सोनेट। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने सारा कुछ कवर करा है सोनेट के बारे में, और ये क्विक रिवीजन हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को देखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अब बात करते हैं ड्रामा की। ड्रामा भी एक लिटरेरी टर्म है, इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म है। ड्रामा को हमेशा प्रोज फॉर्म में लिखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। गद्य फॉर्म में लिखा जाता है, परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। ड्रामा हमेशा लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ड्रामा में जो है देखो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ड्रामा में, एक आपको ध्यान रखना है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हीरो को क्या कहते हैं। हीरो जो होता है ड्रामा में उसको प्रोटैगनिस्ट कहा जाता है, ड्रामा के अंदर जो विलेन होता है उसको एंटागनिस्ट कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पर्सन हु राइट ड्रामा, ये आपका रीट में पूछा गया है। जो व्यक्ति ड्रामा लिखता है उसको क्या कहते हैं, उसको प्ले राइट कहते हैं। अब देखो इसमें जो राइट की स्पेलिंग है ये बस आपको ध्यान रखनी है, WRIGHT है, ना कि WRITE। ठीक है, तो लिखने वाला राइट नहीं है, प्ले राइट कहा जाता है जिसको जो ड्रामा लिखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये रीट में पूछा गया इनफैक्ट। ऑल कैरेक्टर आर फिक्शनल, सारे जो है ड्रामा में कैरेक्टर फिक्शनल होते हैं। जैसे कि आप सीरियल देखते हो टीवी में तो कैसे होता है, इसमें लिखा आता है ना, ऑल कैरेक्टर्स आर फिक्शनल, काल्पनिक है, इनका दूर दूर से किसी से कोई संबंध नहीं है, तो कल्पनाओं पे बेस्ड होता है ड्रामा, फिक्शनल होता है। और सिचुएशनल होता है, मतलब हर हर जो कैरेक्टर होता है ड्रामा के अंदर वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग बिहेव करता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो अपना मतलब वो एक्ट करते हैं। ड्रामा कितने तरह के होते हैं, ड्रामा 2 तरह के होते हैं। एक होता है हमारा कॉमेडी ड्रामा और एक होता है हमारा ट्रेजेडी ड्रामा। ठीक है, अब देखो कॉमेडी ड्रामा के पार्ट आपसे पूछे जाएंगे, विशेषताएं पूछी जाएंगी कॉमेडी ड्रामा की। तो एक तो ये नॉन डिडक्टिक होते हैं, डिडक्टिक होते हैं। नॉन डिडक्टिक का मतलब होता है कॉमेडी जो ड्रामा होते हैं वो शिक्षाप्रद नहीं होते हैं, उनसे कोई शिक्षा आपको नहीं मिलती, तो नॉन डिडक्टिक। लाइट थीम होती है बिकॉज आप वो हंसी वाला मूड होता है, हंसी मजाक चलता है, तो सब चीज़ें क्या है लाइट होती हैं, तो थीम इसकी क्या होती है, लाइट होती है। हमेशा कॉमेडी ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है बिकॉज इट्स कॉमेडी। ठीक, तो आपको हंसाने के लिए, खुश रखने के लिए नाटक बनाए जाते हैं, तो ये होती है हैप्पी एंडिंग। ट्रेजेडी ड्रामा है, उसमें बेसिकली क्या होता है, वो डिडक्टिक होते हैं, मतलब गिव सम मैसेज टू सोसाइटी, उससे कुछ ना कुछ मैसेज सोसाइटी को जाता है, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। डिजास्टर्स एंडिंग होती है, मतलब जो उनकी एंडिंग होती है वो भयानक होती है। ठीक है जी, बहुत भयानक उनकी एंडिंग होती है बिकॉज तभी नाम उसका ट्रेजेडी है, भयानक। डार्क थीम होती है बिकॉज वो एक ट्रेजेडी ड्रामा है। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट है, ये पूछे जाते हैं। अब ड्रामेटिक स्पीच है, इस पे क्वेश्चन आता है बहुत बार। ड्रामेटिक स्पीच में कितने तरह की होती है, देखो एक होता है मोनोलॉग। मोनोलॉग का मतलब होता है जब एक व्यक्ति बोलता रहता है लंबे समय के लिए। जब ड्रामा में कोई एक करेक्टर बात करता है लंबे समय के लिए, सिर्फ एक ही करेक्टर, उसको मोनोलॉग कहते हैं। डायलॉग का मतलब होता है जब 2 कैरेक्टर्स बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं डायलॉग्स। ठीक है, और सोली लोग क्यों, ये क्या होता है बेसिकली, इसमें क्या होता है जब एक ही करेक्टर बहुत लाउड तरीके से बोलता है, लाउडली अपनी बात रखता है, लेकिन सिर्फ एक ही करेक्टर, तो ड्रामेटिक स्पीच आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ड्रामा के एलिमेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बस आपको एज इट इज़ ये मिलेगा। ड्रामा के एलिमेंट, ड्रामा में क्या होती है, स्क्रिप्ट होती है, स्क्रिप्ट आप समझते हैं जो कि पूरी
का ड्रामा, मतलब ड्रामा में क्या क्या होगा। प्लॉट होता है ड्रामा के अंदर, कैरेक्टर्स होते हैं ड्रामा के अंदर, सेटिंग होती है, किस तरह की आप सेटिंग करते हैं ड्रामा की, कैरेक्टर की सेटिंग होती है, लाइट की सेटिंग होती है, स्टोरी की सेटिंग होती है, डायलॉग्स बोले जाते हैं, मोनोलॉग होता है, डायलॉग्स होते हैं, सोलिक्यूई होती है, कॉन्फ्लिक्ट एक पार्ट होता है ड्रामा का, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए जी, ये होते हैं ड्रामा के एलिमेंट। स्ट्रक्चर ऑफ प्लॉट, अब ये प्लॉट होता है, प्लॉट का स्ट्रक्चर कहते हैं, मतलब प्लॉट बेसिकली किस तरीके से ड्रामा आगे बढ़ेगा उसको हम प्लॉट कहते हैं। अब प्लॉट के भी पार्ट होते हैं। पहला पार्ट उसका होता है एक्सपोजिशन, मतलब इसमें क्या होता है, जितने भी आपके कैरेक्टर्स होते हैं उन सबका परिचय कराया जाता है, तो उस पार्ट को हम कहते हैं एक्सपोजिशन, एक्सपोज करना, खुला करना, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है राइजिंग एक्शन। राइजिंग एक्शन का मतलब होता है बढ़ती हुई घटनाएं, मतलब इसमें जब ड्रामा धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो किस तरीके से ड्रामा आगे प्रोसीड करेगा वो सारी की सारी चीज़ें राइजिंग एक्शन में आएंगी। फिर आपका क्लाइमैक्स आएगा। क्लाइमैक्स का वो चरण होता है जहाँ पे जो है ऑडियंस सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होती है कि अब कहानी में क्या होगा, पीक जहाँ पे सब कुछ चेंज हो जाता है, क्लाइमैक्स वो। फॉलिंग एक्शन का मतलब सिमटती हुई घटनाएं, मतलब अब ड्रामा अपने एंड की तरफ जा रहा है। और डिनाउंसमेंट का मैंट का मतलब होता है उपसंहार, मतलब अब ड्रामा अपने एंड पे पहुंच चुका है और हमें पता चल गया है कि ड्रामा के एंड में क्या है, क्या मतलब ड्रामा के जो हमने पूरा ड्रामा देखा है उसका एंड क्या है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट ड्रामा। तो ये दो हमें बेसिकली आज हमने लिटरेरी टर्म डिस्कस करे हैं, वन लाइनर। इसके बाद हम जो हमारी एलजी और स्टोरी स्टोरी बोलते हैं उसका वन लाइनर मैं लेके आऊँगी, और इसी तरीके से हम बाकी सारे टॉपिक्स के भी वन लाइनर करेंगे ताकि आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। बेसिकली क्विक रिवीजन के लिए मैं इस तरह की वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, और कॉमेंट करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।